ओम 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 ओम। शिखा यानी चोटी की आवश्यकता क्यों? सिर पर चोटी क्यों होना चाहिए? क्या आवश्यकता है? हिंदू धर्म का छोटे से छोटा सिद्धांत, छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूर्ण और कल्याणकारी है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी कल्याण का, विकास का साधन बनाकर अपनी पूर्णता व आवश्यकता को दर्शाती है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, क्योंकि भले वह छोटा है परंतु उसकी अपनी महत्ता है। ऐसे ही शिखा की भी अनोखी महत्ता है। शिखा नहीं रखने से हम जिस लाभ से वंचित रह जाते हैं उसकी पूर्ति अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है हाय बा ताल जंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहाँ राजा बाहु की मृत्यु हो गई। महर्षि औरव ने उसकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसे अपने आश्रम में ले आए। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि औरव के से शास्त्र और शस्त्र विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हेहयों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। बेशक यवन आदि राजा लोग महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अभय दे दिया और राजा सगर को आज्ञा दी कि वे उनको न मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुड़वाकर उनको छोड़ दिया। प्राचीन काल में हम यवन शासन में मुसलमानों के राज्य में जब मुसलमानों का शासन था तब हिंदू ब्राह्मणों, हिंदू साधकों और हिंदुस्तानियों ने शिखा और जनेऊ, धोती, कांच का, पगड़ी का त्याग नहीं किया और सिर कटवा दिए। शिखा नहीं कटवाई और सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने। परंतु आज हम बालों में शिखा को महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि शास्त्र संतों के मत अनुसार हमारे सिर पर चोटी होना यह एक हमारे मस्तिष्क और पूरे मस्तिष्क रूपी टावर, कार्यालय, ऑफिस का ये एक एंटीना है, ये एक एक्सचेंज के समान है। हमारी चोटी जो पूरे शरीर रूपी यंत्र को ठीक से सिग्नल, ठीक से सात्विक ऊर्जा, चेतना और उचित निर्णय शक्ति, उचित बुद्धि शक्ति प्रदान करने का एक एंटीना, एक छत्ता है। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्यु दंड के समान माना जाता था। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू लोग अपने हाथों से अपनी शिखा काट रहे हैं। यह गुलामी की पहचान है, अंग्रेजियत का बोलबाला है। शिखा हिंदुत्व की पहचान है। यह
अपने धर्म और संस्कृति की रक्षक है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन के दौरान अपनी शिखा की रक्षा के लिए कई सिर कटवा दिए, पर शिखा नहीं कटवाई थी। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है चोटी माने शिखा की महत्ता। डॉक्टर हाइबमन कहते हैं, मैंने कई वर्ष भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। यहाँ के निवासी बहुत काल से सिर पर चोटी रखते हैं, जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। दक्षिण में तो आधे सिर पर गौ के खुर के समान बड़ी चोटी रखते हैं। उनकी बुद्धि की विलक्षणता देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। डॉक्टर हाइबमन कहते हैं, अवश्य ही बौद्धिक विकास में चोटी बड़ी सहायता देती है। सिर पर चोटी रखना बड़ा लाभदायक है। मेरा तो हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है और मैं चोटी रखने का कायल हो गया हूँ। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर आई क्लर्क एमडी ने कहा है, मैंने जब से इस विज्ञान की खोज की है तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हिंदुओं का हर एक नियम विज्ञान से परिपूर्ण है। चोटी रखना हिंदुओं का धर्म ही नहीं, सुषुम्ना केंद्रों की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की खोज का विलक्षण चमत्कार है। इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान मिस्टर अर्ल थॉम्स लिखते हैं कि सुषुम्ना की रक्षा हिंदू लोग चोटी रखकर करते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग सिर पर लंबे बार रखकर हैट पहनकर करते हैं। इन सब में चोटी रखना सबसे अधिक लाभकारी है। किसी भी प्रकार से सुषुम्ना की रक्षा करना प्रत्येक मानव को जरूरी है। वास्तव में मानव शरीर को प्रकृति ने इतना सबल बनाया है कि वह बड़े से बड़े घातक को सहन करके भी जीवित रह सकता है, परंतु शरीर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिन पर आघात करने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो सकती है। उन्हें मर्म स्थान कहा जाता है। शिखा के अधोभाग में भी मर्म स्थान होता है, जिसके लिए सुश्रुताचार्य ने लिखा है, सुश्रुत संहिता शरीर स्थानम 6/28, अर्थात मस्तक के भीतर ऊपर जहाँ बालों का आवर्त भवर होता है, वहाँ संपूर्ण नाड़ियों व संधियों का मेल है। उसे अधिपति मर्म कहा जाता है। वहाँ पर चोट लगने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। सुषुम्ना के मूल स्थान को मस्तुलिंग भी कहते हैं। मस्तिष्क के साथ ज्ञानेंद्रियों कान, नाक, जीभ, आँख आदि का संबंध है और कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, गुदा, इंद्रिय आदि का संबंध मस्तुलिंग से है। मस्तिष्क व मस्तुलिंग जितने सामर्थ्यवान होते हैं, उतनी ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क ठंडक चाहता है और मस्तुलिंग गर्मी। मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाने के लिए क्षैर कर्म करवाना और मस्तुलिंग को गर्मी पहुंचाने के लिए गोखुर के परिणाम के बाल रखना आवश्यक होता है। बाल कुचालक है, अतः चोटी के लंबे बाल बाहर की अनावश्यक गर्मी या ठंडक से मस्तुलिंग की रक्षा करते हैं। शिखा रखने के अन्य भी लाभ बताए गए हैं।
शिखा रखने तथा इसके नियमों का यथावत पालन करने से सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। आत्मबल प्रबल बना रहता है, आत्मशक्ति बढ़ती है। मनुष्य धार्मिक, सात्विक व संयमी रहता है। लौकिक, पारलौकिक कार्यों में सफलता मिलती है। सभी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। सुषुम्ना रक्षा से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। इस प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सभी दृष्टियों से शिखा चोटी की महत्ता स्पष्ट होती है। परंतु आज हिंदू लोग पाश्चात्यों के चक्कर में पड़कर फैशनेबल दिखने की होड़ में शिखा नहीं रखते। वह अपने हाथों ही अपने धर्म व संस्कृति का त्याग कर डालते हैं। लोग हंसी उड़ाएंगे, पागल कहें तो सह लो, पर धर्म का त्याग मत करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। क्यों? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। मनुष्य मात्र का कल्याण कर चाहने वाली अपनी हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही हो। हिंदुओं, स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश करोगे तो कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? अतः संतों की है यही पुकार, चोटी तिलक करो स्वीकार। आत्मीय बंधुओं, विनम्र निवेदन कि अपने सिर पर चोटी और मस्तिष्क पर तिलक रखिए और अपने गले में तुलसी की एक गुड़िया अथवा रुद्राक्ष को जरूर धारण कीजिए। पगड़ी, टोपी ग्रीष्म ऋतु में अवश्य पहनिए। यदि अन्य ऋतुओं में ना पहन सके तो घाम में जाने के पहले सिर को अवश्य ढकिए। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ में जीन्स, ट्राउजर्स आदि पैंटों का त्याग करके आप शुद्ध सात्विक धोती, लुंगी का, शुद्ध तौलिए का प्रयोग कीजिए। यह साधकों की, सज्जनों की शोभा है। भारतीय संस्कृति के आदर्श सद्गुण है, जिनको यदि आप अपनाएंगे तो आपकी भक्ति, आपकी साधना में वृद्धि होगी। आपका सब विधि हित उत्थान होगा, सत्व गुण बढ़ेगा, देवी संपदा विकसित होगी। जो भी आपकी कैटेगरी के लोग होंगे वे आपके मस्तिष्क पर थोड़ा सा तिलक, सिर पर शिखा और गले में तुलसी या रुद्राक्ष देखकर आपसे जरूर कुछ न कुछ भगवत चर्चा, कुछ हित उत्थान कार्य चर्चा कर आप अपना संगठन, ग्रुप, अपने जनों को आकर्षित